तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम IUPAC का फिर से एक नया लेक्चर कर रहे हैं आपके लिए, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेमिंग के लिए। आज हम नेमिंग करने जा रहे हैं, अब तक जो हमने नेमिंग किया था उससे भी ज़्यादा एडवांस लेवल का। आज जो नेमिंग है ये है पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का, यानी कि जब हमारे कंपाउंड में एक से अधिक ग्रुप लग जाए, यानी कि एक तरफ एल्कोहल लग जाए, एक तरफ ईथर लग जाए, एक तरफ साइनाइड लग जाए, तो इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे आज हम इसके बारे में सीखेंगे। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो कृपया इसको अंत तक जरूर देखिएगा। कॉपी और पेन साथ लेकर के जरूर चलिएगा, ताकि बाद में नोट्स बनाने के लिए झंझट ना हो। साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो नाम है आज का वो क्या, नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। अब नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड के लिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि यह पॉलीफंक्शनल क्या होता है। यानी कि जब कंपाउंड में एक से अधिक जब कंपाउंड में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो, एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। क्या कहेंगे, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। क्लियर है, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। अब बात आती है कि सर पॉलीफंक्शनल में क्या सभी के सभी ग्रुप जो है वो फंक्शनल ग्रुप की तरह कार्य करेंगे क्या? जी नहीं, यहाँ पे केवल एक ही ग्रुप हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप। तो देयर कैन बी ओनली वन फंक्शनल ग्रुप, यानी कि केवल और केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, बाकी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, केवल और केवल क्या होगा, ओनली वन फंक्शनल ग्रुप। ठीक, अच्छा, तो बाकी जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, तो रिमेनिंग आर सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप आर क्या, सब्स्टिट्यूएंट्स। तो रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काउंट करेंगे। रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप को हम कैसे कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स कहेंगे। याद रखिएगा, क्या कहोगे, सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि प्रतिस्थापी कहेंगे। क्लियर है, चलिए जैसे कि हमको एग्जांपल दे दे। जैसे कि हमको क्या कहते हैं, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्कोहल है, तो दोनों की नेमिंग यदि हमको करने को कहा जाए, जैसे कि किसी कंपाउंड में हमको कुछ इस प्रकार से दे दिया कि C और यहाँ दे दिया COOH, और यहाँ दे दिया हमको मान लो OH, ये हो गया CH3, ये हो गया हमारा H। तब इस ग्रुप की हम नेमिंग कैसे करेंगे, हम किसको फंक्शनल ग्रुप माने, अल्कोहल को कि कार्बोक्सिलिक एसिड को? क्या कहा मैंने, इस ग्रुप की हम नेमिंग कैसे करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को फंक्शनल ग्रुप माने कि अल्कोहल को फंक्शनल ग्रुप माने? तो इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो सर इतने सारे फंक्शनल ग्रुप है, हम किनको किनको प्रायोरिटी देंगे, कैसे पता चलेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद अल्कोहल आएगा कि क्या आएगा, ऐसे? तो इसके लिए भी हमारे पास क्या है, एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है सर? पहले तो इसका नेमिंग बता दो सर, क्या है। तो पहले है इसका नाम, देखिए कहाँ पर से गिनेंगे, 1 2 3 और ये हो गया 4। तो कहाँ पर है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, तो 3 में है, तो 3 इसको हम कहेंगे हाइड्रोक्सी। अब इसका नाम अल्कोहल नहीं रह गया, इसका नाम क्या आ चुका है, हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, और 4 कार्बन है तो क्या कहेंगे, ब्यूट। सब सिंगल बॉन्ड है N, और 1 में है ओइक एसिड, तो क्या कहेंगे, 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। ठीक है, क्या कहेंगे, 1 ओइक एसिड। क्लियर है, समझ आया? तो यहाँ जो हमारा OH है ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो चुका है। OH क्या हो चुका है हमारा, सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग सबकी अलग अलग होगी। ठीक है, कभी कार्बोक्सिलिक एसिड भी यदि हमारा सब्स्टिट्यूएंट हुआ तो उसका नेमिंग भी हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो ठीक है, मैंने कहा भी था कि थोड़ा सा लेवल एडवांस रहेगा, पर एडवांस लेवल करने की आपकी आदत होनी चाहिए, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम कैसे जानेंगे सर, तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। तो ट्रिक को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, फिर हम इसका फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग बताएंगे कि कब किसको क्या कहोगे। तो ऐसे याद रखेंगे, कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे सियाका टेम्पो थी। ठीक है, कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर सियाका टेम्पो थी, एम्बेसडर सियाका टेम्पो थी। तो कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर सियाका टेम्पो थी। अब सर आपने ये सब लिखा, हमको समझ आया कि आपने ये सबको नाम लिखा, कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे सियाका टेम्पो थी, लेकिन यहाँ पर कौन क्या है ये हम कैसे पहचानेंगे? तो चलिए देखते हैं हम कैसे किसको पहचानेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास शब्द आया है कार, तो कार से आप याद रखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या याद रखोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। पहचान क्या है, पता है ना, COOH।
इसके बाद आता है अपना एस, तो एस को हम कहते हैं सल्फोनिक एसिड। एस को हम क्या कहते हैं? सल्फोनिक एसिड। मैं इसका नेमिंग आपको नहीं कराया हूँ, बट इसको भी हम फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप का नाम क्या? SO3H, SO3H, SO3H। ठीक, इसके बाद आते हैं हम कहाँ पर? एन पर। तो एन का मतलब है एन हाइड्राइड, एन हाइड्राइड। इसका नेमिंग मैंने आपको कराया था एन हाइड्राइड का। तो एन हाइड्राइड का पहचान क्या होता है? तो यहाँ पर ये होता है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। तो इसको हम क्या कहते हैं? एन हाइड्राइड ग्रुप। क्या कहते हो इसको? एन हाइड्राइड ग्रुप। क्लियर है? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ठीक, एन समझ आ गया? थोड़ा सा इसको नीचे में लिख लेते हैं, एकदम से क्लियर दिखाई देना चाहिए अपने को। तो ये है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ऐसा एनहाइड्राइड। ठीक है, ये हो गया इसका नेम। इसके बाद हमारे पास क्या है? ट्रो। ट्रो से हम याद रखेंगे एस्टर। ट्रो से आप याद रखेंगे किसको? एस्टर, एस्टर ग्रुप को। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है ना, ये क्या है हमारा? प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर। यानी कि यदि इन सब में हमको मिलते चलेगा तो हम किसका नेमिंग पहले करेंगे? तो ड्रॉ से हम याद रखेंगे एस्टर। और एस्टर ग्रुप का पहचान क्या होता है? तो ये हम जानते हैं RC डबल बॉन्ड, ऊपर यार स्थान नहीं बन पा रहा है, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, RC डबल बॉन्ड OR डैश। ठीक है, दोनों आर सेम भी हो सकते हैं, दोनों आर अलग अलग भी हो सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास नेमिंग हो चुकी है। अब ऐसी थी यहाँ पर हमारे पास क्या है? थी जैसे ये हमारे क्या है? साइलेंट रहेगा, यानी कि इसका कोई नेमिंग नहीं है। ऐसी से हम याद रखेंगे किसको? ऑयल हाइलाइट को। किसको? ऑयल हाइलाइट। याद करो, ऑयल हाइलाइट ग्रुप, ऑयल हाइलाइट, एसिड हाइलाइट। इसके बाद थी जैसे ये क्या रहेगा हमारे पास? साइलेंट। इसके बाद आते हैं हम AM पर, एम्बेसडर पर। तो एम्बेसडर से हम याद रखेंगे क्या? एमाइड ग्रुप। क्या याद रखेंगे? एमाइड। ये हमारा एमाइड ग्रुप। तो एमाइड ग्रुप की पहचान क्या? तो C डबल बॉन्ड ONH2, C डबल बॉन्ड ONH2। एम्बेसडर भी हो गया, सियाका भी हो गया, सॉरी सियाका कहते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं कहाँ पर? सियाका पर। तो सियाका में हमने सभी लेटर कैपिटल इसी कारण से लिखे थे क्योंकि इन सभी का नेमिंग अलग अलग होता है, यानी कि सभी ग्रुप पहचान के हैं। तो सी से आप क्या याद रखेंगे? साइनाइड। सी से आप क्या याद रखेंगे? साइनाइड। साइनाइड ग्रुप, इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने करवाया था ग्रुप का नेमिंग, तो साइनाइड ग्रुप का भी करवाया था। तो C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, तो ये हमारा क्या होता है? साइनाइड ग्रुप। अब इसी का क्या होता है? एक आइसोमेरिज्म होता है, यानी कि N से यदि डबल बॉन्ड लगे तो इसको हम क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड। क्या कहते हो इसको? आइसोसाइनाइड। तो ये क्या होता है? N ट्रिपल बॉन्ड C, N ट्रिपल बॉन्ड C। ए से आप याद रखेंगे अल्कोहल। ए से आप याद रखोगे किसको? सॉरी अल्कोहल कहते हैं जी, एल्डिहाइड को। ए से याद रखेंगे आप किसको? एल्डिहाइड। तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का पहचान क्या? C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, या इसी को आप सीधा CHO लिख लो, CHO। ये होता है इसका है हमारा एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल। तो एल्कोहल में आप क्या याद रखेंगे? इसका पहचान क्या? OH ग्रुप। पहचान क्या? OH ग्रुप। उसके बाद आता है टेम्पो। तो टेम्पो से आप याद रखेंगे किसको? चलो, तो टेम्पो से आप याद रखेंगे T से थायो अल्कोहल ग्रुप, थायो अल्कोहल। पहचान क्या? याद करो SH हुआ तो क्या कहेंगे? थायो अल्कोहल। AM हुआ तो क्या कहेंगे इसको? तो इसको हम कहेंगे एमीन ग्रुप, एमीन ग्रुप का पहचान NH2। और P से याद रखेंगे इपॉक्सी ग्रुप, इपॉक्सी। ठीक है, कौन सा याद रखोगे? इपॉक्सी ग्रुप। सबसे शुरू किसका नाम होगा? यानी कि ये सब ग्रुप मिला आपको, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड मिला और एनहाइड्राइड ग्रुप मिला, तो प्रायोरिटी किसकी होगी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद किसका? सल्फोनिक एसिड का। सल्फोनिक एसिड के बाद एनहाइड्राइड का। एनहाइड्राइड के बाद एस्टर। ऐसे करते करते चलेंगे तो इस प्रकार से हम नेमिंग करेंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर ऊपर से नीचे है, यानी कि पहले इस ग्रुप का नेमिंग होगा, दूसरा में इसका, तीसरा इसका, चौथा इसका, पांचवा में इसका, छठवां नेमिंग इसका, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां और 11वां, 12वां और ये 13वां। ठीक, 13 ग्रुप की हम नेमिंग करेंगे। ठीक है,
क्लियर है। चलो अब हम क्या करते हैं, इनके सबसे पहले तो सर फंक्शनल ग्रुप की तरह कार्य किया तो कैसे नाम होगा, और सब्स्टिट्यूएंट की तरह नाम हुआ तो मतलब सब्स्टिट्यूएंट की तरह कार्य किया तो इसका नाम क्या होगा, इसके बारे में जानते हैं। तो इतने को लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ ग्रुप के नाम लिखे हैं कुछ नहीं, सारे ग्रुप के नाम लिखे हैं जितना हमने पढ़ाया था आपको। ये हमारे फंक्शनल ग्रुप है। यदि ये फंक्शनल ग्रुप की तरह कार्य करते हैं तो उनकी नेमिंग हम इस प्रकार से करेंगे, और यदि वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह नेमिंग करते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूएंट की तरह कार्य करते हैं, तो हम नेमिंग ऐसे करेंगे। जैसे कि हम कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका जो नाम है फंक्शनल ग्रुप की तरह क्या होगा, ओइक एसिड। और इसका जो फंक्शनल ग्रुप की तरह ना कार्य करे, प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट की तरह कार्य करे, तो हम क्या कहेंगे, उसको कार्बोक्सी कहेंगे। अगला हमारा क्या है, थायो अल्कोहल। तो थायो अल्कोहल कहते हैं जी सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड का जो नाम है प्रीफिक्स सफिक्स के तौर पे वो क्या होगा, सल्फोनिक एसिड ही होने वाला है। और सब्स्टिट्यूएंट की तरह कार्य किया तो इसको हम क्या कहेंगे, सल्फो कहेंगे। अगला हमारा कौन सा ग्रुप है, एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड का नाम क्या होता है, हमने सिखाया था, ये क्या होता है, ओइक एनहाइड्राइड। क्या होता है हमारा, ओइक एनहाइड्राइड। सब्स्टिट्यूएंट की तरह इसका नेमिंग कुछ भी नहीं होता, सब्स्टिट्यूएंट की तरह कार्य करे तब की बात है, बट इसका जो नेमिंग है ये क्या है हमारा, ओइक एनहाइड्राइड। अगला हमारा एस्टर ग्रुप, पहचान पा रहे हैं, RC डबल बॉन्ड OR डैश। तो यहाँ हमारा एल्काइल एल्केनोइड होता है इसका नाम। इसके बाद इसका जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह नाम होता है ये क्या होता है, एल्कोक्सी कार्बोनिल। अब देखो कई लोग आप सोच रहे होंगे कि सर इतने सारे ग्रुप का हम नेमिंग और फंक्शनल ग्रुप की तरह नेमिंग और सब्स्टिट्यूएंट की तरह नेमिंग हम कैसे करेंगे कई लोग ये भी गाना गा रहे होंगे कि सर पहली पहली बार नेमिंग की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। पर करना क्या है आपको, बस प्रैक्टिस ही करना है यार कुछ नहीं करना, बस प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते रहोगे सब आएगा, ठीक है। तो गाना गाते मत बैठे रहना कि सर कुछ ना समझ आया करके, सब समझ आएगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। अगला हमारा ग्रुप है ऑयल हाइलाइट ग्रुप, सॉरी क्या कहते हैं, एसिड हाइलाइट ग्रुप। तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप की तरह नेमिंग होता है वो क्या होता है, ऑयल हाइलाइट। अलग नहीं होता है ये, मतलब कहने का अर्थ यह है कि ये होता है ऐसा हमारा ऑयल हाइलाइट। क्या होता है हमारा, ऑयल हाइलाइट। इसका नेमिंग क्या है, ऑयल हाइलाइट। फंक्शनल ग्रुप की तरह कार्य किया तब, अच्छा सब्स्टिट्यूएंट की तरह कार्य किया तो क्या कहेंगे, हेलो फॉर्माइल। क्या कहेंगे, हेलो फॉर्माइल। हेलो 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 फॉर्माइल हेलो चेक हेलो फॉर्माइल ऐसा कहेंगे उसके बाद क्या कहेंगे, जैसे कि हमारा एमाइड ग्रुप है तो उसका नेमिंग आप जानते हो, फंक्शनल ग्रुप की तरह हुआ तो एमाइड, और नहीं कर पाए तो कार्बोमाइल। क्या कहेंगे, कार्बामोइल, कार्बामोइल, ठीक है। बड़ा अजीब नाम है, कार्बामोइल, मोइल मोइल अगला हमारा साइनाइड ग्रुप। साइनाइड ग्रुप की नेमिंग कैसे करते हैं, फंक्शनल ग्रुप की तरह हुआ तो नाइट्राइल, नहीं कर पाए सब तो फंक्शनल सब्स्टिट्यूएंट तो साइनो, साइनो ग्रुप, ठीक। अगला हमारा है आइसोनाइट्राइल ग्रुप। तो ये हमारा आइसोसाइनाइड ग्रुप है, इसका नेमिंग यदि फंक्शनल ग्रुप की तरह हुआ तो आइसोनाइट्राइल, अब सब्स्टिट्यूएंट हुआ तो भैया आइसोसाइनो, ठीक है, क्लियर। अगला देखते हैं सर नवा ग्रुप, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, सबसे फेमस ग्रुप, जिसका हम फंक्शनल ग्रुप की तरह नेम करें तो क्या कहते हैं, अल प्रत्यय जोड़ते हैं, और यदि नहीं गिन पाए तो फॉर्माइल या ऑक्सो। अच्छा किस केस में फॉर्माइल कहेंगे और किस केस में ऑक्सो कहेंगे, तो फॉर्माइल तब कहोगे जब कार्बन काउंट ना हो, कार्बन काउंट ना हो तब हम क्या कहेंगे इसको, फॉर्माइल। और ऑक्सो कब कहेंगे, तो जब कार्बन काउंट हो, कार्बन काउंट हो, कार्बन काउंट हो तब इसको क्या कहोगे आप, ऑक्सो ग्रुप कहेंगे। सेम ऐसे कीटो ग्रुप, हमारा C डबल बॉन्ड O ये वाला ग्रुप। तो कीटो ग्रुप का जो नेमिंग होता है फंक्शनल ग्रुप की तरह उसको हम क्या कहेंगे, ओन, और नहीं गिन पाए उसको तो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो सब्स्टिट्यूएंट को क्या कहेंगे, ऑक्सो या तो कीटो। सेम जैसे उसका कार्बन गिन पाए तो ऑक्सो, नहीं गिन पाए तो कीटो, गिन पाए तो ऑक्सो, नहीं गिन पाए तो कीटो। अगला हमारा ग्रुप है अल्कोहल। अल्कोहल का जो नेमिंग होता है ये होता है सब्स्टिट्यूएंट की तरह, सॉरी फंक्शनल ग्रुप की तरह तो होता है ऑल प्रत्यय जुड़ता है, और नहीं गिन पाए तो सब्स्टिट्यूएंट हुआ तो क्या कहते हो, हाइड्रोक्सी। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी, सुखा देने वाला, हाइड्रोक्सी, सुने होगे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी ग्रुप, है ना। इसके बाद आता है अपना अल्कोहल, थायो अल्कोहल ग्रुप। थायो अल्कोहल का जो नाम होता है ये क्या होता है, थायोऑल, नहीं गिन पाए सब्स्टिट्यूएंट हुआ तो क्या कहेंगे, मरकैप्टो। क्या कहेंगे, मरकैप्टो। NH2 एमीन, इससे भी अच्छा फंक्शनल ग्रुप मिला जैसे कि अल्कोहल मिला तो ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम कहोगे अमीनो। क्या कहेंगे, अमीनो। तो नोट करो इतनी बातों को। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे ये सब अपने आप नाम याद हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से 1 2 3, और हमने कहा इसको इस प्रकार से, और ये हो गया हमारा इस प्रकार से, और ये सिंपल सा नेमिंग, ये हो गया CH3, ये हो गया CH, और ये हो गया COOH।
तो याद करो हमने क्या सिखाया था आपको, दो हमारे ग्रुप हैं एक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये वाला C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, ये हमारा क्या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और दूसरा हमारा कौन सा ग्रुप अल्कोहल। तो बात आती है कि फंक्शनल ग्रुप की तरह कौन कार्य करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्कोहल। तो याद करो हमने क्या सिखाया था, कार सेंट्रो एसिड थी जैसे सियाका, जैसे अम्बेसडर सियाका टेम्पो थी, तो कार से आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड पहले ही आ गया, अल्कोहल तो बाद में आएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप, क्या हो गया फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या हुआ हमारा सब्स्टिट्यूएंट। अब याद करो मैंने इसको सब्स्टिट्यूएंट में क्या कहा था, इसको कहा था मैंने हाइड्रोक्सी, क्या कहा था हाइड्रोक्सी। तो कहाँ गिनेंगे, कार्बन 1 2 3, तो हमारे पास क्या है, इसका नेमिंग क्या होगा, 3 में है हमारे पास क्या, कौन सा ग्रुप, हाइड्रोक्सी, 3 में हमारे पास हाइड्रोक्सी। सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले करते हैं, याद करो ना प्रीफिक्स, तो 3 में क्या हाइड्रोक्सी, और 3 कार्बन का क्या कहेंगे, प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड एन, और कहाँ है ओइक एसिड, तो 1 में है ओइक एसिड, चाहो तो 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये हो गया प्रोप N1 ओइक एसिड। आसान था, आसान था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन 1 2 3 4, और यहाँ पर हम लगा देते हैं NH2 ग्रुप, और यहाँ लगा देते हैं हम अल्कोहल ग्रुप, और इधर लगा देते हैं चलो इसी को रहने देते हैं CH3 CH2 CHNH2। ठीक है, अब हमारे पास दो ग्रुप हैं, एक कौन सा ग्रुप है हमारे पास, एक ग्रुप है एमीन ग्रुप और दूसरा ग्रुप है हमारे पास अल्कोहल ग्रुप। तो इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की तरह कौन कार्य करेगा, फिर से वही बात, कार सेंट्रो एसिड थी जैसे अम्बेसडर सियाका टेम्पो थी। तो याद करो सियाका, तो एल्कोहल था, पहले था साइनाइड, उसके बाद था क्या हमारे पास एल्डिहाइड, सॉरी सियाका, याद करो सियाका, सियाका में आता है अल्कोहल, तो सी से क्या था, सी था साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। उसके बाद आया था हमारे पास कार सियाका एसिड थी जैसे अम्बेसडर सियाका टेम्पो थी, तो टी से आया था हमारा थायो अल्कोहल, एम से आया था एमीन, तो एमीन तो इसके नीचे आ रहा है, मतलब अल्कोहल पहले आ रहा है, तो अल्कोहल हमारा क्या हो गया फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल क्या हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, और एमीन हमारा क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट, एमीन हमारा क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो एमीन का नेम हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह करेंगे, तो पहले फंक्शनल ग्रुप की तरफ से नेमिंग करते हैं, तो ये हो गया 1 2 3 4, तो 2 में हमारे पास क्या है, 2 में है हमारे पास एमीन ग्रुप, तो इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह गिनते हैं तो क्या कहते हो एमिनो, और 4 ग्रुप का क्या कहेंगे ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड एन, और 1 में ऑल समूह तो 1 ऑल, ब्यूट एन 1 ऑल, ब्यूट एन 1 ऑल। क्लियर है। हाँ, अगला क्वेश्चन, हाँ बारी आती है अगले क्वेश्चन की। नंबरिंग करना समझ आता है, पहले तो चेक करो कि कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, एक हमारा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, ये एक हमारा NH2 फंक्शनल ग्रुप, एक हमारा C डबल बॉन्ड O ग्रुप यानी कि कीटोन ग्रुप। तो याद करो हमने क्या सिखाया आपको कार सेंट्रो एसिड थी वाले में, तो हमने सिखाया था C का मतलब साइनाइड, I आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, उसके बाद अल्कोहल। तो कीटोन पहले आ रहा है, अल्कोहल बाद में आ रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप कौन हुआ हमारा कीटोन, फंक्शनल ग्रुप कौन हुआ कीटोन, और ये दोनों क्या हो गए सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट में कौन पहले आता है कौन बाद में आता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका नेम अल्फाबेट में पहले आता है हम उसका नेम पहले करेंगे। तो जैसे इसका नाम क्या होता है हाइड्रोक्सी, और इसका नाम क्या है तो इसका नाम है एमिनो, तो दोनों में अल्फाबेट में कौन नाम पहले आ रहा है तो एमिनो पहले आ रहा है, तो हम नेमिंग किधर से करेंगे 1 2 3 4 5 इधर से करेंगे, इधर से क्यों नहीं करें क्योंकि अल्फाबेट में इसका नाम 2 में आ रहा है, तो यहाँ से हम करेंगे 1 2 3 4 5, तो पहले किसका नाम होगा 2 का, तो इसका नाम क्या होगा 2 एमिनो, 2 एमिनो, और 4 में कौन सा ग्रुप है हाइड्रोक्सी, तो 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, और उसके बाद क्या है हमारे पास 5 कार्बन है, ठीक है 5 कार्बन है तो क्या कहेंगे पेंट, सब सिंगल बॉन्ड है तो N, और कहाँ पर है कीटोन ग्रुप तो हमारे पास 3 में है तो 3 ओन, क्या होगा इसका नाम पेंट N3 ओन, पेंट N3 ओन। क्लियर। कीटोन ग्रुप हमारा फंक्शनल ग्रुप था, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट थे तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह नाम कर दिया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि अगला क्वेश्चन, इन सबको मैं मिटा देता हूँ, ये तो जानते ही हो। चलो
अब चौथा क्वेश्चन में हमारे पास फिर से दो फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा कीटोन ग्रुप और ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम हमने पहले बताया था, कार से कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन तो बहुत बाद में आ रहा था, तो कीटोन हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो मैंने कहा था कीटोन यदि सब्स्टिट्यूएंट की तरह कार्य करे तो उसका कार्बन यदि गिन पाओगे तो उसको कहोगे ऑक्सो, नहीं गिन पाओगे तो कहोगे कीटो। क्लियर, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? नहीं गिन पाएंगे तो क्या कहेंगे, कीटो, और गिन पा रहे हैं तो ऑक्सो। तो देखो हमने तो गिन लिया इसको, तो सबसे पहले हम इसका सब्स्टिट्यूएंट की तरह नाम करेंगे। तो क्या है 3 में हमारे पास, तो 3 में है हमारे पास ऑक्सो, 3 में हमारे पास ऑक्सो। 5 कार्बन गिने हो तो पेंट, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, और कहाँ पर है ओइक एसिड, तो 1 में है ओइक एसिड, ओइक एसिड, पेंट एन 1 ओइक एसिड। क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या होगा, नेमिंग सोचो क्या होगा, कितने फंक्शनल ग्रुप, ये देखो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप और ये भी एक फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले आप ऐसे देख लीजिए कौन कौन फंक्शनल ग्रुप है, उसके बाद सोचिए कि कौन पहले नाम आता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड उपस्थित है, तो बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम देखो, मैंने कहा था ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड ग्रुप का मैंने कहा था कि यदि इसका कार्बन गिन पाओगे तो कहोगे ऑक्सो, नहीं गिन पाओगे तो कहोगे फॉर्माइल। इसका नाम क्या, हाइड्रोक्सी, इसका नाम क्या, एमिनो। तो पहला नाम किसका होगा, एमिन वाले का, तो एमिन से गिनेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 और ये हो गया 5। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो कहाँ पर है, 2 एमिनो, उसके बाद H की हो, उसके बाद H, तो 3 में हाइड्रोक्सी, 3 में हाइड्रोक्सी, और हमारे पास 5 में क्या है, ऑक्सो ग्रुप। और कितने कार्बन गिने थे, तो 5 कार्बन गिने थे, तो पेंट एन ओइक एसिड, पेंट एन ओइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। क्लियर है। 2 में एमिनो, 3 में हाइड्रोक्सी, 5 में ऑक्सो ग्रुप और 5 कार्बन का पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने में, आप चाहो तो इसको ट्राई कर लीजिए। तो सबसे पहले कौन सा कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है, ये देखो 5 कार्बन। इसको नहीं गिन पाए, ये कौन सा ग्रुप था, एल्डिहाइड। तो मैंने कहा था इसका कार्बन यदि काउंट नहीं कहोगे तो इसको क्या कहेंगे, फॉर्माइल। कार्बन काउंट होता तो हम इसको क्या कहते हैं, ऑक्सो। तो 5 कार्बन है तो हम कहेंगे पेंट, 1 2 3 4 5, और 2 हमारे पास कौन से ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम, तो 3 फॉर्माइल या फॉर्मिल जो कहो, 3 फॉर्माइल, 5 कार्बन का पेंट, सब सिंगल बॉन्ड एन, और 1 और 2 में हमारे पास क्या है, 1 और 2 में हमारे पास क्या, 1 और 2 में क्या है हमारे पास जी, डाई ओइक एसिड। तो 2 है ना, इस कारण से डाई ओइक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई ओइक एसिड। 2 है ना यहाँ पर, इस कारण से हम क्या कहेंगे, डाई ओइक एसिड, सॉरी 1 और 2 कहता हूँ जी, 1 और 5 में, 1 और 5 में है सर, 1,5 डाई ओइक एसिड, 1,5 डाई ओइक एसिड। ठीक है, अगला नाम 7वां ट्राई करें। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन हमारा, एस्टर ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन हमारा, एस्टर ग्रुप, एस्टर, एस्टर ग्रुप, एस्टर। और ये हमारा कौन सा ग्रुप, साइनाइड ग्रुप। साइनाइड ग्रुप तो बाद में आता है, क्योंकि याद करो कार सेंट्रो, सेंट्रो मतलब ट्रो मतलब एस्टर, तो एस्टर पहले, फिर बाद में आ रहा है साइनाइड। तो इसका नाम क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह है तो इसका नाम हो जाएगा एमिनो। क्या होगा इसका नाम, एमिनो। तो सबसे पहले तो हमने कहा था कि जब आप नामकरण करोगे तो सबसे पहले इसका नाम करो। तो इसका नाम क्या है, इथ, इथ 2 कार्बन का इथ, और इसके साथ कौन जुड़ा है, ऑक्सी ग्रुप। हाँ, तो हम इसका नेमिंग करने जा रहे थे। तो ये कौन सा ग्रुप है, एस्टर, और इसका नाम कौन सा ग्रुप है, एमिनो। तो सबसे पहले हम क्या कहते थे, एस्टर का नेमिंग करते थे तो हम क्या कहते थे, एल्काइल एल्केनोइड। तो एल्काइल कौन होता था, ये ग्रुप। तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल। इसका नाम क्या होगा, इथाइल। इसका नाम क्या हो गया, इथाइल। और कितने कार्बन है, अच्छा इथाइल के बाद क्या है, 3 में हमारे पास एमिनो समूह है, तो 3 एमिनो, 3 एमिनो। उसके बाद कितने कार्बन थे, 5 कार्बन थे, तो क्या कहेंगे, पेंट। क्या कहेंगे, पेंट। सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहोगे, एन और ओएट ग्रुप, तो पेंटेनोएट, 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 पेंटेनोएट। ठीक है, यहाँ पर हमने इसका कहा नाम इथाइल, और उसके बाद इधर 3 में जुड़ा हुआ था एमिनो ग्रुप, तो 3 एमिनो, और 5 कार्बन का पेंटेनोएट, पेंटेनोएट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे पास 8वां ग्रुप। तो 8वां क्वेश्चन, 8वां ग्रुप कहते हैं जी। 8वां क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, तो ये हमारा ग्रुप है ऑयल हैलाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप, ऑयल हैलाइड। और ये कौन सा ग्रुप है, साइनाइड। तो साइनाइड का नाम क्या होता है, जब साइनाइड है ना, तो दोनों में सबसे पहले नाम क्या आता है, तो कार सेंट्रो,
तो सेट्रो ऐसी थी, तो ऐसी थे तो ऐसी से क्या आता था, ऑयल हैलाइड, क्या आता था हमारे पास, ऑयल हैलाइड ग्रुप। तो ऑयल हैलाइड ग्रुप का हम नेमिंग क्या करते हैं, पहले करते हैं। तो ऑयल हैलाइड का नेम हम पहले करेंगे, तो ये हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप, और ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह नाम करेंगे, तो इसका हमने क्या कहा था, इसका नाम आप क्या करोगे, साइनो। और कितने कार्बन गिन पाए, तो 2 कार्बन गिन पाए हैं। तीसरा कार्बन को तो आपने क्या कह दिया है, साइनो कह दिए है। क्या कह दिया हो जी, साइनो कह दिए ना। तो साइनो कहेंगे तो उसका नेम साइनो की तरह ही होगा। तो इसका नाम होगा, इस ग्रुप का नाम होगा क्या हमारे पास, तो 2 कार्बन है और यहाँ पर साइनो ग्रुप है, तो दूसरे में जुड़ा हुआ है साइनो, 2 में हो जाएगा साइनो, ठीक है। और 2 कार्बन का हो जाएगा इथ, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन। और कौन सा ग्रुप है, ऑयल हैलाइड ग्रुप, तो इथेनॉइल, और हैलाइड के स्थान पर कौन है, क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। तो आज का क्लास हम यही समाप्त करेंगे, इतना क्वेश्चन काफ़ी है। अब चाहो तो और मैं आपको क्वेश्चन दे सकता हूँ, ट्राई कर लेना इसको क्वेश्चन को। वीडियो यदि अच्छा लगा हो, पॉलीफंक्शनल ग्रुप का नेमिंग आपको समझ आया हो, तो इसको अच्छे से लाइक कीजिए, इसको लाइक कीजिएगा, आगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब का जो बटन होता है लाल रंग का, उसको दबा दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आगे जो वीडियो आएंगे तो आपकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।